जनता जाग रही है, मगर जनता को जगाने वाला ये आज की जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ बुलाई हुई तो है मगर पैसे से लाई हुई नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, मगर जब देखते हैं बूथ पर हमारा आदमी नहीं मिलता, जब देखते हैं बस्ते हमारे आदमी का नहीं मिलता, जब देखते हैं हमारे प्रत्याशी मजबूत नहीं होते। बिहार के अंदर जो हुआ है, वहाँ दो लोगों ने, एक हैदराबादी साहब ने और एक भाजपा के संगठन ने जो अपने लोग कांग्रेस में भेज दिए थे, 9 लोगों को उनको टिकट दिया गया और वहाँ टिकट बेचे गए हैं। और वहाँ जो हैदराबादी साहब थे वो 25 सीटों पर चुनाव लड़कर कह रहे थे कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 120 सीटों पर चुनाव लड़े उनका कोई पता नहीं था। इसलिए भाजपा हिंदू मुसलमान पर वोट को लाना चाहती है, मगर राहुल गांधी जी, मुझे उम्मीद है वो हमेशा कहती है कि हमने सुना है उनके मुंह से कि काफी जो उनका वोट बैंक है नाराज ना हो जाए पर्टिकुलर वोट बैंक, इसलिए वो उन्हीं के लिए काम करती है। अखिलेश यादव का भी अपना पर्टिकुलर वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी का भी अपनी पर्टिकुलर वोट बैंक है, उसके लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम नहीं करती। ये सब गलत। भारत की एक पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी, जो सबके लिए काम करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब जात और बिरादरी पर बांटकर राजनीति करते हैं। अगर कोई सबके लिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लंगड़ा हो, पैरों से चलने वाला हो, साइकिल वाला हो, घोड़े वाला हो, नौकरी करने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, अगर सबके लिए बराबर की हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसका आधे हिंदू भी चाहते हैं इस दौर, आज के दौर में। जैसे बाबरी मर नहीं ना बंगाल के अंदर, मुसलमान नहीं चाहता बाबरी बने, मुसलमान नहीं चाहता बाबरी बने। जैसे ही राम मंदिर बना, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि इसका उद्घाटन तो हो, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का मगर सियासी ना हो, उसको सियासी बनाया गया है। राहुल गांधी जी इसलिए नहीं गए थे। इसलिए आप ये कहें कि वो हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आस्था नहीं हिंदुओं की, इसलिए नहीं गए थे, नहीं। अगर वो सियासी नहीं होता तो राहुल गांधी जी जरूर उसके अंदर जाते। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम बिना बांटे और बिना नफरत के नहीं करती। आपने बाबरी की बात उठाई, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है पहली नींव उसकी रख दी गई है 6 दिसंबर को। अब आप मुझे बताएं कि बहुत से लोगों को दिक्कत है, अब आप मुझे बताएं अगर मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो मस्जिद से दिक्कत है या उसका नाम बाबरी रखा गया इसलिए दिक्कत है? देखिए, मैं तो सीधी बात कहूंगा, ना तो बाबरी होना चाहिए ना मस्जिद होना चाहिए। जो मस्जिद मुसलमानों की उन्हें आबाद करो, बाबरी नहीं बनाने की जरूरत क्या है? मुसलमानों को जरूरत है कॉलेज खोलने की, मुसलमानों को जरूरत है हॉस्पिटल बनाने की, मुसलमानों को जरूरत है अपने बच्चों को तालीम देने की, मुसलमानों को जरूरत है अपने कारोबार को सही करने की, मुसलमानों को जरूरत है जो हमारी कुर्तियां हैं उनको दूर करने की। मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं, ना बाबर रखने का नाम, ना मीर कासिम रखने का नाम है। ये तो मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ कि ये भाजपा का छुटा हुआ कारतूस है। जैसे भाजपा कह रही है मियां साहब वैसे ही कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूं उन लोगों पर जो वहीं ईंट लेकर गए हैं आस्था के नाम पर। अरे आपके बच्चे तो स्कूल में फीस जमा नहीं होती और तुम आस्था के नाम पर वहाँ ईंट लेकर जा रहे हैं। आप पूछो, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और जो लोग अपने घर ईंट लाए थे या रामचंद्र भगवान के मंदिर के लिए चंदा दिया, पूछो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उस ट्रस्ट में मालिक कौन है? देखिए, कोई ओबीसी समाज का ट्रस्ट में मालिक नहीं। रामचंद्र भगवान का जो मंदिर बना है ओबीसी समाज, जो मैं कह रहा हूँ, ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को और एससी समाज को तो इस्तेमाल किया जाता है। तो भला हो बाबा भीमराव अम्बेडकर का कि जिन्होंने आरक्षण के तहत एससी समाज को आरक्षण मिला और उनको हक और इंसाफ मिलता है, यानी कि उनके एमपी एमएलए बन जाते हैं आरक्षण पर, वरना ओबीसी समाज का तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्ड आपने बड़ा अच्छा बोला है, आप बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कहेंगे? नहीं, हम भी खुश हैं जो उन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। नहीं, देखिए मैडम, देश की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के 36 बिरादरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया और अपना जान न्यौछावर की, अपने बलिदान दिया, शहीद हुए। उस टाइम कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे। और उस देश को आज़ाद कराकर और कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता चलाई, आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम सुई भी मेड इन इंग्लैंड नहीं हुआ करती थी, सुई भी मेड इन इंग्लैंड हुआ करती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 50 साल राज किया, उस राज के दौरान देश को इतने मुकाम पे पहुंचाया, IITs, AIM, मतलब इतने संस्थान बनाए, जिन संस्थानों की वजह से हमारा देश और हमारे युवा और हमारे लोग आगे बढ़े और हमारा देश आगे बढ़ा। ऐसा क्यों है कि बहुत से लोगों द्वारा ये सुना जाता है कि जो मनमोहन सिंह जी थे वो सोनिया गांधी जो हैं उनकी कठपुतली थे, उनके इशारों पे काम करते थे, क्योंकि हमेशा उनकी छवि पे ये जो टैग है हमेशा छपा रहता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों बोला जाता है? बिल्कुल गलत है। असल जो आज जो सरकार चल रही है आरएसएस के, असल तो आज है, उस टाइम कुछ भी नहीं था। जो हमारे इतने सम्मानित मनमोहन सिंह, जो आज विदेशों में भी उनका नाम हुआ है, विदेशी भी ये चाहते थे कि भाई मनमोहन सिंह जी हमारे यहाँ आकर हमारी नीतियाँ बनाएं, हमें परामर्श दें, हमें सलाह मशवरा दें। उन्होंने सरकार चलाई और देश को आगे बढ़ाया।
आज आरएसएस के बिना एक तिनका नहीं हिलता। प्रधानमंत्री क्या, कोई किसी की हिम्मत नहीं। वो आज है असल तो जो है डुप्लीकेसी जो चीज़ तरह चल रही है। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में अमित शाह ने सदन में वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस को टारगेट करते हुए उठाया था। उन्होंने बोला आज़ादी के बाद जब पहले चुनाव हुआ प्रधानमंत्री चुनने का, और जब कांग्रेस के अध्यक्षों ने एक एक वोट जब दिया, अपना मत दिया, तो 22 वोट अटल जी को पड़े थे, पटेल साहब को, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 वोट पड़े थे नेहरू जी के, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बना दिए गए कि तो यह वोट चोरी नहीं थी। इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। इनका सिर्फ एक ही काम है, नेहरू ने क्या किया, पटेल जी ने क्या किया, और उन्होंने क्या किया, उसने क्या, अपना खुद का बताए ना। 12 साल में आपने क्या किया? सिर्फ देश को लड़ाया है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आज हमारा देश डॉलर, वही मुख्यमंत्री जिस टाइम रहा करते थे, कहते हैं देश की गरिमा गिरती है अगर मान लो 50 के ऊपर डॉलर जाता है। आज 90 से ऊपर डॉलर चला गया। आज देश की गरिमा कहाँ है? आज किसी भी हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, हमारी जो है विदेश नीति फेल हो चुकी है। हमारे देश के जितने भी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, पता नहीं क्या क्या वादा किया। बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। आज हाल देखिए आप, इनके नेता, इनके एमएलएज, इनके मिनिस्टर्स हमारी मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति का शोषण कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक और आरोप लगाया जाता है कि सोनिया गांधी जो हैं 1983 में नागरिकता मिली, 1980 से 83 तक 3 साल तक इटली की नागरिकता थी उनके पास। उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, और उस समय वोटर आईडी कार्ड नहीं हुआ करते थे। राशन और पासपोर्ट से जो है इलेक्शन आप मत देने जाते थे अपना, तो कैसे क्या वोट चोरी नहीं थी? जब उनका नाम वोटर लिस्ट में है और नागरिकता 83 में मिल रही है, तो 80 से 83 तक 3 साल में उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कैसे है? ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो या आप अभी भी सर्च करेंगे तो ये नहीं, बिल्कुल झूठ। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने संसद में दिया, आप जैसे पत्रकार महोदय उनको दिया कि ये बिल्कुल झूठ है। आप जो कानून के हिसाब से उन्होंने वोट दिया, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लोगों को जो है झूठ फैलाते हैं, और इनकी एक भ्रमित करते हैं लोगों को। ये सिर्फ इनका एक ही काम है, फूट डालो, राज करो, झूठ फैलाओ और राज करो। अच्छा, इस बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे जनता का विश्वास जीतेगी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं? जो जनता के मुद्दे हैं, हमारे बेरोजगार जो युवा हैं, जो हमारे फौजियों को इन्होंने 4 साल का लिए कर दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। हमारे देश की करेंसी दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, और हमारा जो निर्यात की कॉस्ट बढ़ रही है, तो इससे हमारे देश जो है, हमारे विदेशी जो जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सबसे हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भाई आम आदमी, गरीब आदमी, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको जो है मान सम्मान मिले, सबको बराबर का हक मिले। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए कुछ नहीं कर रही लोगों के लिए, क्योंकि इनको पता है हम लोगों से वोट नहीं ले रहे, ये वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रहे हैं, इसलिए जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। रैली करने आए थे, रैली करने आए थे। रैली किसको लेके हो रही है? बोला आदर वोट चोरी को लेके रैली हो रही है। रैली, अच्छा वोट मैं बता देती हूँ, वोट चोरी को लेके रैली हो रही है। रैली कौन करवा रहा है, कौन सी पार्टी करवा रही है? ये तो हमें नहीं पता। राहुल गांधी आंटी बता रही हैं। नहीं, इन्हीं के साथ आए हो ना। अच्छा, राहुल गांधी कौन सी पार्टी के हैं? आंटी से पूछो ना। अरे राहुल गांधी कौन सी पार्टी के हैं? नहीं पता है आंटी, आपको तो पता है, पीछे तो आप ही बोली थी कि राहुल गांधी। अरे अब आप लोग आए हैं, सपोर्ट में आए हैं, तो मैं वही पूछ रही हूँ किस मुद्दे पे रैली निकाली जा रही है? ये नहीं पता, देखिए पता नहीं है। आप भाई साहब थोड़े इधर होइएगा, पता है किस लिए निकाली जा रही है रैली? आपको किसने बुलाया आपको यहाँ पे? हम ऐसे आए घूमने आए हैं रैली में। किसी सरकार के सपोर्ट में है? सपोर्ट में क्या, हॉस्पिटल आए थे तो इधर आ गए, अब बस नहीं मिली तो बैठ। आप किस लिए आई हैं? अब आप मुंह उधर कर रही हैं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। तो खुद घूमने फिरने आए थे हम तो। घूमने फिरने आके तो रैली में भी आ गई? नहीं, रैली में भैया है। रैली तो हो रही है, पोस्टर तो ले रखा है आपने, लेकिन आप बोल रही हैं घूमने आई हैं। वाह, ऐसा कौन सा घूमना कि पोस्टर लेके घूम रही हैं ये लोग सरकार के। ये देखो उठ के चली गई। आंटी कैसी हैं? बढ़िया है बेटा। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? मेरा बसंती। बसंती। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ क्यों आई हैं? बेटा हम किसी के संग आए, हम कह रही हमारे रैली लेकर रही है, चलो हम भी घूम आना, इस वजह से आए हम। अच्छा, आपको पता है कि रैली किस लिए निकल रही है? अनपढ़ है, हमें पता नहीं है रैली किसके लिए कर रही है। हम तो कही गए हमारे रैली लेकर रही है, चलो हम आए गए।
अच्छा, मतलब जस्ट बोल दिया तो आप लोग आ गए, शौक में आ गए। क्यों आए हैं? SIR के प्रोटेस्ट के लिए। जी, प्रोटेस्ट किसको लेके हो रहा है? वोट चोरी को लेके। वोट चोरी को लेकर। यहाँ पे काफी लोगों को पता क्यों नहीं है? यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं। मैम, आप किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में बता सकते हैं। मैं वार्ड 48 पश्चिम बिहार नांगली विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ, तो हमें इस बारे में नॉलेज है। नॉलेज है तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी कैसे हो रही है, किन राज्यों में हो रही है, किन जिलों में हो रही है, थोड़ा मुझे बताइए। चोरी तो हर जगह हो रही है, जैसे कि आपका हरियाणा में भी दिखाया गया था, बिहार में भी हुआ है, ठीक है। अब कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे चोरी हो रही है, और जहाँ पे हमारे राहुल गांधी जी ने भी क्लियर किया कि वहाँ वोट चोरी हुई है, तो उसी के प्रोटेस्ट के लिए हम सब यहाँ पे हैं। आपने क्या बोला? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही, हर राज्य में वोट चोरी हो रही है। हाँ मैम, क्यों उत्तर प्रदेश में वोट चोरी नहीं हो रही? वहाँ बाबा है ना, इसलिए नहीं हो रही है। हाँ, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बहुत खराब लगते हैं, बहुत घटिया लगते खराब हैं। क्यों लगते हैं? वो तो वोट चोरी का मुद्दा उठा हमारे रहे पर हैं। डिपेंड करता है, हमें लगते हैं। आपको लगता नहीं वो जनता के इतने मुद्दे उठा रहे हैं? तो नहीं लगता बिल्कुल भी। वो वोट चोरी जैसा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप उनको उन्होंने उनके मन की बात है भाई, अपनी जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी सर, जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। वोट छोड़, गद्दी छोड़। अच्छा, इधर आइए, क्या नाम हुआ? अनिल जी मैम। अनिल जी, वोट चोरी कैसे हो रही है? मैम वोटी से हो रही है चोरी, बिल्कुल मशीनों से गड़बड़ी होती है। मशीनों से गड़बड़ी कैसे हो रही है, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल, वोट डालते हैं तो वोट और कोई जाता है। एक्सक्यूज मी, वोट चोरी मैं ऐसे होता है, बोलिए ना। वोट चोरी ऐसे होता है। अभी आपने देखा रिसेंटली बिहार में चुनाव हुआ है, हर फैमिली को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, 2 लाख रुपए का आश्वासन भी दिया गया है। इससे बड़ा चोरी क्या हो सकता है? 9,000 करोड़ का जो बजट दिया गया बिहार में, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? आपके सामने से चोरी हो रही है और आप कह रहे हो कि वोट चोरी नहीं होती है। हमने नहीं बोला वोट चोरी नहीं होती, हमने बोला कि जैसे मुद्दा उठाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में भी मुद्दा उठाया, उसके लिए यात्रा भी निकाली। अब वो यात्रा दिल्ली में आज महारैली आयोजित करी गई है। तो मेरा सवाल ये है कि वोट चोरी अगर हो रही है तो आपके पास कुछ प्रूफ्स होंगे, आपके पास कुछ लॉजिक पॉइंट्स होंगे कि वोट चोरी आखिरकार कैसे हो रही, ताकि आप जनता को बताए तो जनता विश्वास तो कर पाए। मैम, अभी जैसे मैंने आपको बिहार का उदाहरण दिया, 9,000 करोड़ का जो बताया आपको बजट, इससे बड़ी चोरी और कैसे आश्वासन दिया जा सकता है? आप खुद देखो ना, एक फैमिली में अगर 3 महिलाएं हैं तो उनको 30,000 दिया गया। क्यों दिया गया? वोट के लिए दिया गया, ठीक है। और 1947 के बाद पहली बार ऐसी है जो बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार में सरकार बनाई है। ये 1947 का 72 साल के बाद का रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम बना है बिहार के अंदर, जो बीजेपी की अपनी 102 सीटें 89 सीटें उसको मिली है। इससे बड़ा चोरी किसको कह सकती हैं? और आप जो कर रही सबका साथ सबका विकास, आपको पता है विकास का दर क्या है? जब कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर तो 35 लाख लोगों को 5 केजी अनाज दिया जा रहा था। आज 150 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। यही है विकास, सबका साथ सबका विकास, यही है। ये मुस्लिम है, 100 करोड़ हम हो के भी हम खतरे में हैं। ये हमारा विकास है। और इस विकास के बारे में और कुछ काफी हमारे राहुल गांधी जी को कह रहे हैं पप्पू पप्पू पप्पू। बीजेपी जो बोलती है पप्पू पप्पू पप्पू, इसलिए पप्पू है क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और ये चाय बेच के आए। तो ये अब सोचो जरा, आप इससे ज़्यादा होता एक्चुअल में है क्या? चश्मे जो आप लगाती है, जिसको फोटोक्रोमिक पहले बोलते हैं, आज से 10 साल पहले, उससे क्या होता था ना, धूप में भी आपको थोड़ा सा छांव दिखता था। तो इस टाइप की ये पार्टी है, ये वही दिखाना चाहती है जो आप देख रही हैं। तो विकास, आप मुद्दे पे आए, आप देखें आज मैं विकास की बात कर रही हूँ। पिछले जब से 2014 से अब तक 2025 है, खत्म होने वाला है, अब तक इन सालों में क्या भाजपा के राज में, शासनकाल में कुछ ऐसा विकास हुआ है? क्या जनता के हित में उन्होंने काम करा है? हाँ मैडम, विकास हुआ है ना। अभी जो डॉलर की कंडीशन आप देख रहे हो 2014 से और अभी के देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अपना हाईएस्ट किया, इसने 90+ जा चुका है। आप ये नोट करो कितना विकास हो रहा है। कंडीशन हमारी क्या है देश की, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है। और ये क्या है, सारा कुछ वो प्रोपगेंडा बनाया हुआ है। SIR के नाम पे अभी कितने BLOs ने आत्महत्याएं की हैं यूपी के अंदर, आप देख रहे हो, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। ये एक पर्टिकुलर अपना प्रोपगेंडा बना के अपनी वोट चाहते हैं कि इनकी वोट रहें, अदरवाइज सबकी वोट इसमें डायरेक्ट। SIR के हित में है जो काफी राज्यों में कराया। लीगली, अगर लीगली किया जाए तो बिल्कुल हित में है, लेकिन वो इलीगल हो रहा है। लीगल कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना। ये आप देखो,
आप क्या कहेंगे इस बार आप जब चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं हाल ही में ही, तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? मैम सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है, जैसे जो भी स्टूडेंट है, जो नौजवान, आज आप देखो एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, यही तो आपका विकास है। जो बच्चे 98% मार्क्स ला रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, 40% वाले को जॉब मिल रही है, इसको विकास कहेंगी? एक्चुअल में विकास केवल टीवी पे है मैम, पोस्टर में विकास है, इसके सिवा विकास अब ग्राउंड पे देखो। अब सड़क तो आज से बन रही है, हम लोग तो जब पैदा लिए 82 में आए इस दुनिया में तो रोड को देखा, बिजली को देखा, ये तो सारा लाया हुआ कांग्रेस का है, नाम इनके हो गए, तो इसको आप विकास नहीं कर सकती हैं। आप ग्राउंड पे देखें इनका काम क्या है। मैंने आपको अभी एक बात बताई ना, जहाँ 35 लाख लोगों को राशन मिलती थी आज 80 लाख लोगों को मिले, इसको विकास कहेंगे? अब देखें 50 लाख लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे ले आया, क्या ये भारत का विकास है? बिल्कुल नहीं। लोग परेशान हैं, बदहाल हैं हर एक चीज़ से। मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर महासचिव हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप से नोट करो, जो लीगल है वो इनके लिए सब कुछ लीगल है, अदरवाइज़ कोई और करता है। अभी आप संसद भवन के अंदर डायरेक्ट हमारे राहुल गांधी जी ने डिबेट के लिए इनको चैलेंज किया, अमित शाह जी को, उस बात को नहीं है। वंदे मातरम के ऊपर 10-10 घंटे खराब कर रहे हैं, वो हमारे टैक्स का ही पैसा यूज़ हो रहा है ना उसके अंदर, तो आप ये देखो इस चीज़ को। उठाया गया था प्रियंका गांधी द्वारा कि एक दिन का खर्चा पार्लियामेंट को चलाने के लिए 9 करोड़ रुपए आता है और हर मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख आता है, और वो डिबेट वंदे मातरम पे सिर्फ 10 घंटे चली। तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि 10 घंटे में 600 मिनट होते, तो 600 मिनट में कितने लाखों करोड़ों जो जनता टैक्स के पैसा दे रही है, कितना वो बर्बाद हो गया होगा। अगर उनको वंदे मातरम पे चर्चा करनी थी तो वंदे मातरम के पहले 3 नाम है उस पर वो चर्चा कर सकती थी, विकास को लेकर, रोजगार को। हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय श्री रेखा गुप्ता जी, वो बातें ऐसी करती हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। कूड़े के पहाड़ पे जाने के बाद वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, बोलते हैं हर 15 दिन में मेरे यहाँ से कार्यकर्ता जाता है और बोलता है कि तुझे हटना पड़ेगा भाई। कब जाएगा? ये कोई एक मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। AQI लेवल का वो कहते हैं कि प्रदूषण का लेवल होता है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल, ठीक है। AQI का उनको ये नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। इवन उनको खुद इनके सिस्टम का ये है कि हीटिंग लगा के एयर प्यूरिफाई वहाँ करके उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो कभी हुआ ही नहीं है जो भी हो रहा है। इंडिया में 2 लोगों का जरूर हो रहा है, अदानी और अंबानी का, ठीक है मैम। और इस सरकार को 2 ही लोग चला रहे हैं। जैसे हम लोग सुनते थे बचपन में महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, तो सच बात तो यह महात्मा जी के अब 4 बंदर हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे अदानी और हमारे अंबानी, ये 4 बंदर ही पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। पेपर में, टीवी पे जो गोदी मीडिया आप सुनती हैं, बड़े बड़े जो एंकर है आज के टाइम में, जिनको आप अंधभक्त, मोदी भक्त कहती हैं, इनका काम ही है केवल पॉजिटिव दिखाना। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे वो सब समझते हैं मैम। अब देखो इस हिंदुस्तान का विकास दर कहाँ है, आपकी इंप्रेशन कहाँ है, आपके देश की इंप्रेशन कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। तो इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पढ़े लिखे लोगों को आप पप्पू कहती है, अनपढ़ लोग आपके देश चला रहे हैं, तो विकास कैसे होगा मैम?